हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। एक तरफ होने वाली है फजल अत्राचली की गुजरात जायंट्स और दूसरी तरफ सौरभ नांदल की बेंगलुरु बुल्स। तो ये दो बेस्ट कॉर्नर डिफेंडर्स के बीच में मैच होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गुजरात जायंट्स की क्या स्टार्टिंग 7 थी। इन्होंने फर्स्ट मैच खेला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इनकी तरफ से लीड रेडर ना राकेश संग्रोया, सेकेंड रेडर रोहित गुलिया, थर्ड रेडर मोहम्मद नबी बख्श। बट अगर आपने लास्ट मैच देखा है तो वहां पे सोनू जागलान एज ए सब्स्टिट्यूट आया था और उसने गेम चेंज किया था। सो आपको वो चीज फिर से रिपीट होते हुए दिख सकती है। अगर वो स्टार्टिंग 7 में है नहीं सोनू जागलान, फिर भी आपको उसको पिक करना है, ठीक है। ध्यान में रखना सोनू जागलान, देन प्रतीक दहिया भी एज ए सब्स्टिट्यूट अंदर आ सकता है, ठीक है। सो ये रही बात रेडर्स के बारे में। अब बात करते हैं लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्राचली, राइट कॉर्नर सोमवीर, राइट कवर सौरव गुलिया एंड लेफ्ट कवर अरकम शेख, ठीक है। सो ये हो सकती है गुजरात जायंट्स की स्टार्टिंग 7। अब हम ये देखेंगे जो फर्स्ट मैच हुआ था उसमें गुजरात जायंट्स के कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स थे, उन्होंने क्या परफॉर्म किया था। सबसे पहले अगर आप देखोगे इनके तरफ से लीड रेडर था राकेश संग्रोया, उसने सिर्फ 5 ही पॉइंट दिए थे और वो टच पॉइंट थे और वहां पे अनसक्सेसफुल रेड भी 3 से 4 मारे थे। मतलब कि लीड रेडर तो खेल रहा है बट टैकल भी होने के चांसेस हैं, ठीक है, ये बात नोट करना। उसके बाद अरकम शेख ने बिल्कुल एक भी टैकल नहीं मारा था, अनसक्सेसफुल टैकल हुआ था बट उसको पॉइंट्स नहीं मिले थे, ठीक है, टैकल पॉइंट्स। सौरव गुलिया ने एक टैकल सक्सेसफुल किया था और बहुत सारे अनसक्सेसफुल टैकल थे। रोहित गुलिया 4 टच पॉइंट और अनसक्सेसफुल रेड भी थी, 2-3 दो रेड थी अनसक्सेसफुल। उसके बाद मोहम्मद नबी बख्श 3 टैकल मारे थे, उसमें एक था सुपर टैकल, इसी वजह से 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देन सोमवीर ने 2 टैकल मारे थे और फजल अत्राचली ने भी 2 टैकल मारे थे, उसमें एक था सुपर टैकल। सो ये रही बात गुजरात जायंट्स की जो स्टार्टिंग 7 में थे। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट। अब देखो गुजरात जायंट्स ने ना बहुत बड़ा गेम खेला था, राममेर सिंह साहब ने, इन्होंने सोनू को एज ए सब्स्टिट्यूट अंदर लाया और उसने 11 पॉइंट दिए, सुपर 10 किया था उसने सोनू जागलान। इसके ऊपर नजर रखना, अगर ये सब्स्टिट्यूट लिस्ट में भी है तब भी आपको पिक करना है, ठीक है। प्रतीक दहिया आया था, बस 2 रेड मारा, एक थी एम्प्टी रेड और एक में वो अनसक्सेसफुल थी, मतलब उसको टैकल किया गया। तो ये रही बात। और नरेंद्र हुड्डा जो कि एक ऑलराउंडर है, इसको भी एज ए सब्स्टिट्यूट लाया था रोहित गुलिया को बाहर करके। बट देखते हैं सीन क्या निकल के आता है। तो गुजरात जायंट्स के जो प्लेयर्स थे उन्होंने लास्ट मैच में इस तरीके से परफॉर्म किया था। अब हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग 7। तो सबसे पहले इनके तरफ से विकास खंडोला एज ए लीड रेडर खेलेगा और भरत का सीन देखना पड़ेगा। अगर भरत हुड्डा खेलता है डेफिनेटली वो एज ए लीड रेडर होगा। देन सेकेंड रेडर यहाँ पे भरत, विकास एंड नीरज नरवाल, ये 3 बेस्ट रेडर है। बट अगर भरत नहीं खेला तो ये अभिषेक सिंह को भी खिला सकते हैं या फिर कई और भी ऑप्शन है, तो ये बात आपको नोट करना है। बंटी का भी ऑप्शन है, ठीक है। देन उसके बाद डिफेंडर्स में लेफ्ट कॉर्नर अमन, राइट कॉर्नर सौरभ नांदल, राइट कवर सुरजीत सिंह, लेफ्ट कवर विशाल लाटर। ये इनका डिफेंस ना बेंगलुरु बुल्स का मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और एक वेल सेटेड लग रहा है। वहां पे सुरजीत सिंह है जो कि एडवांस टैकल मारता है बट फिर भी ये डिफेंस बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। बेंगलुरु बुल्स की ना टीम ओवरऑल अच्छी लग रही है और इनके कोच भी ना शेरावत साहब, रणधीर शेरावत, बहुत ही बढ़िया कोच है। तो ये रही बात बेंगलुरु बुल्स की। अब हम बात करते हैं हर एक प्लेयर के बारे में ना प्रॉपर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्लेयर का क्या फॉर्म है, रिसेंटली उसने कौन से मैचेस खेले, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो में बोला था प्रदीप नरवाल वो फ्लॉप हो सकता है क्योंकि वो बॉकलाइन के ऊपर जाके ना वो पॉज हो रहा है। भाई तो पॉज होना नहीं है आपको, कोई भी रेडर हो, चाहे वो सिद्धार्थ देसाई हो चाहे वो प्रदीप नरवाल हो, अगर आप वहां पे जाके खड़े रहोगे ना तो डिफेंडर्स आएंगे आपको उठा के ले जाएंगे और वही सीन हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने रिंकू को कैप्टन किया था। तो ये बात आपको नोट करना है। सो रेडर्स के लिए आप देखो सबसे पहले क्या देखना है कि वो कहाँ से रेड मार रहा है, ये समझ में आ गया। उसके बाद उस रेडर के पास ना क्या स्किल है, मतलब कि वो टच पॉइंट लेता है, बोनस पॉइंट लेता है, क्या करता है, उसके पास स्किल क्या है, टो टच मारता है। तो ये आपको देखना है। स्पीड वाला रेडर है, स्मार्ट रेडर है या फिर फोर्स वाला मतलब पावर वाला, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नाम किसका है, भरत हुड्डा, और इसका ही होना चाहिए। अब देखो भरत हुड्डा अभी कैंप तो ज्वाइन किया है बेंगलुरु बुल्स का, बट ये खेलेगा या नहीं इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। दोनों तरफ से रेड मारता है, राइट से भी मारता है, लेफ्ट से भी मारता है, बहुत ही ज्यादा टॉल है, टच पॉइंट लाता है और टैकल में एंकल होल्ड करता है। बट यहाँ पे खेला तो डेफिनेटली पिक करेंगे और कैप्टनसी भी अब इसी को देंगे, भरत को। उसके बाद
विकास कंडोला लेफ्ट से रेड मारेंगे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जब भी हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से खेल रहे थे ना, वहां पे अच्छा कर रहे थे, बट जैसे बैंगलोर बुल्स में आए ना, थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। लास्ट सीजन उतना अच्छा गया नहीं है, बट फिर भी अगर भरत नहीं खेला कुछ मैचेस तो विकास कंडोला को स्टेप अप करना पड़ सकता है, और यही एज ए लीड रेडर खेलेगा यहाँ पे। सो विकास कंडोला को भी पिक करना है, इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशियल या फिर एक आप यूनिक भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि विकास के पास ना वो पोटेंशियल है, वो आपको टच पॉइंट ला के दे सकता है। राकेश संग्रोया भले ही लास्ट मैच में लीड रेडर खेला है, बट सोनू जागलन के भी ऊपर हम ध्यान रखेंगे। वो फिलहाल तो राकेश संग्रोया क्या करता है, राइट से रेड मारता है, ठीक है। इसके पास टच पॉइंट लेने की खासियत है, ये वहां पे टैकल भी हो सकता है। अमन के पास सुरजीत सिंह भी है सामने, अगर सुरजीत सिंह एडवांस मारेगा तब वहां पे लीक कर सकता है, बट अगर वो सपोर्ट मतलब सेफ खेला ना, पॉइंट्स उतने दिए नहीं, तो वहां पे टैकल होने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है राकेश संग्रोया ना एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा रिस्की भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रतीक दहिया राइट साइड मारता है, बहुत ज्यादा आदत है टच पॉइंट लेने की, बट लास्ट मैच एक एम्प्टी रेड, उसके बाद एक अनसक्सेसफुल रेड, तो इनको एज ए स्टार्टिंग 7 में जगह ही नहीं मिली थी। और लास्ट सीजन गुजरात जायंट्स की तरफ से अगर किसी ने बेस्ट खेला है ना, तो वो था प्रतीक दहिया, बट इस सीजन इसको मौका मिला नहीं है, तो ये एक देखने वाली बात होगी यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे नीरज नरवाल, ये जो है ना नीरज नरवाल, अब इसको रेडिंग डिपार्टमेंट में डाला है, बल्कि ये ऑलराउंडर है, आपको डिफेंस से भी पॉइंट देगा, टैकल से भी, और रेडिंग दोनों तरफ से रेड मारता है। और इसकी रेड ना थोड़ी सी अलग फुट मूवमेंट है, जैसे ईरानियन मारते हैं ना, उसी तरीके से ये भी एक डिफरेंशियल हाईली ट्रम्पिक हो सकता है। ये एक से दो टैकल भी मार सकता है, इन पे खड़े रह के थाइज में घुसता है, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करना है नीरज नरवाल के बारे में। उसके बाद सोनू जागलान, भाई साहब अगर ये सब्स्टिट्यूट भी है ना, तब भी पिक करना है। स्टार्टिंग 7 में है तो डेफिनेटली पिक करेंगे, और इसके ऊपर नजर रखना, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके पास क्या स्किल है, एक तो टॉल है, ठीक है, उसके बाद ये टच पॉइंट लेता है, बोनस पॉइंट लेता है, पावर भी है इसके पास टॉल होने के साथ साथ, और ये डिफेंस में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एंकल होल्ड भी करता है, और ये थाई होल्ड भी करना जानता है। सो सोनू जागलान एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ सकता है एज अ कैप्टनसी, ये हम सोचेंगे इसके बारे में। उसके बाद अभिषेक सिंह राइट साइड मारता है, पावर खत्म हो चुकी है ना के बराबर, बट वहां पे देखेंगे सामने डिफेंडर सौरव गुलिया अगर एडवांस मारेगा तो वहां पे लीक कर सकता है, बट सामने फजल अतरा चली होगा, तो ये चीज नोट करके चलना पड़ सकता है। यहाँ पे जीबी मोरे लेफ्ट साइड मारते, टैकल में इन्वॉल्व होते, थाई होल्ड करना जानते, ये बात आपको नोट करना है, बट एज ए सब्स्टिट्यूट खेल सकते हैं अगर अंदर आए तो। इनको अगर 5-2 कॉम्बिनेशन खिलाना है, 5-2 इन द सेंस की स्पेशल 5 डिफेंडर्स, और जीबी मोरे को डिफेंडर ही कंसिडर करना, क्योंकि रेडिंग में उतने जाते नहीं है और उतने बहुत ज्यादा एम्प्टी रेड्स मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीटर पामलक करके एक प्लेयर है पोलैंड का, ये राइट साइड मारता है, टॉल है, इसके पास भी अकल है, सोच समझ के खेलता है, ऐसे नहीं कि सीधा गया, ये जब भी खेलेगा ट्राई करना है। बंटी करके एक प्लेयर है, राइट साइड मारता है, और ये अभी रिसेंटली इंटर रेलवेज मैचेस में अच्छा करके आया है। बंटी लास्ट सीजन भी खेला था, बट देखेंगे बंटी ना अच्छा है, ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल, बट उतना भी मैं रिकमेंड यहाँ पे करने नहीं वाला हूँ। सो रेडिंग में 3-4 अच्छे ऑप्शन है, भरत, विकास कंडोला, राकेश संग्रोया एंड सोनू जागलान। अगर प्रतीक दहिया स्टार्टिंग 7 में है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको नजर रखना है। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर डिपार्टमेंट। ऑलराउंडर में ना सबसे पहले गुजरात की तरफ से 2 बेस्ट ऑप्शन, रोहित गुलिया, मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श। लास्ट मैच हमने गुलिया को नहीं लिया था, नबी बख्श को पिक किया था। अब यहाँ पे देखो रोहित गुलिया क्या करता है, लेफ्ट साइड मारता है, अब इसके सामने विशाल लाटर आएगा, वो बहुत बढ़िया डिफेंडर है, वो टैकल कर सकता है। सामने कॉर्नर पे कौन रहेगा, सौरभ नांदल। सो रोहित गुलिया को उतना इजी होगा नहीं, वो फ्लॉप हो सकता है। और एक्सचेंज 22 के ऊपर अगर आपको मिल रहा है रोहित गुलिया 40 में, 40 में अगर सेल मिल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो उसको सेल करने का। आपके सामने एक्सचेंज 22 के भी पिक्स में रख सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको लास्ट मैच अच्छे से देखा होगा, ये फजल के बाजू में, मतलब कि लेफ्ट इन पे खड़े होके ना एंकल की राह देख रहा है, वो एंकल होल्ड करने की राह देख रहा है, वहां पे एंकल मतलब टच पॉइंट, टैकल पॉइंट्स भी मिले थे, और इसी तरीके से उसने 3 सक्सेसफुल टैकल मारे थे, उसमें एक सुपर टैकल था। सो इसीलिए बोल रहा हूँ मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श। अब देखो किसी रेडर के ऊपर ना ऐसे ऑलराउंडर्स जो 2-3 टैकल मारते हैं ना, वो क्रूशियल क्यों होते हैं थर्ड रेडर, सेकंड रेडर के ऊपर, क्योंकि 2 भी टैकल मार दिए तो कितने हो गए, 40 पॉइंट्स। और अगर सपोज लकीली अगर रेड में भी चले गए, 1 से 2 भी टच पॉइंट मिल गए तो भी एक बात बन जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श जैसे प्लेयर्स को ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है, और इसी वजह से हमने फर्स्ट मैच में नहीं किया था, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोनू, जो काम नबी बख्श करता है ना,
वही काम बेंगलुरु बुल्स के लिए मोनू करेगा। राइट से रेड मारता है, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट निकल के आ सकता है। थाई होल्ड करना जानता है, एंकल होल्ड उतना करता नहीं पर थाई होल्ड करता है, ठीक है। मोनू के ऊपर ध्यान रखना, ये गेम चेंजर है। ये 1 से 2 टैकल मारते हुए आपको डेफिनेटली दिखेगा। राकेश के ऊपर मार सकता है, प्रतीक दहिया, सोनू जागलान, ये बात नोट करना। और ये गेम में भी देखोगे आज के, ठीक है। मोनू डिफरेंशियल यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद रण सिंह रनिया, यार रण सिंह साहब ना ये लेफ्ट कॉर्नर हैंडल करते, इनके पास ना बैक होल्ड बहुत तगड़ा है, बट इनके पास पहले से अमन का ऑप्शन है, सो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सो आप रण सिंह को ले भी सकते हो। मोनू राइट से रेड मारेगा, मुझे लगता है मोनू ना एक गेम चेंजर थोड़ा सा जीएल के लिए, मतलब पूरे मैचेस में आपको देखना है, मोनू के ऊपर नजर रखना है, ठीक है। सो ऑलराउंडर में ये कुछ ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं डिफेंडर सेक्शन। डिफेंडर्स में गुजरात जायंट्स की तरफ से लेफ्ट कॉर्नर फजल, राइट कवर सौरव गुलिया। फजल एंड गुलिया की कैसी जोड़ी है पता है क्या? फजल एंकल होल्ड करता है बट उतना भी स्ट्रांग है नहीं, बट कब, जब फास्ट बोनस लोगे ना तब मिस हो सकता है। बट अगर इससे थोड़ा भी मिस हुआ या फिर थोड़ा भी पकड़ लिया, सौरव गुलिया का अच्छे से सपोर्ट आया, तो वो टैकल पॉइंट सक्सेसफुल हो सकता है और वो टैकल पॉइंट फजल को मिल सकता है। ये बात आपको नोट करना है। फजल बहुत ही पावरफुल होल्ड होता है बट एंकल होल्ड में उतना स्ट्रांग है नहीं, जब सामने वाला कोई रेडर अच्छा हो और वो फास्ट बोनस लेने जा रहा हो, ठीक है। अदरवाइज फजल आपको पता है ब्लॉक कैसे करता है, वो छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। पवन कुमार शेरावत को नहीं छोड़ता है, तो बाकी के रेडर्स के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं उसके लिए। फिर उसके बाद सौरव गुलिया, कल के मैच में ना सौरव गुलिया ने रजनीश हो गया या फिर पवन कुमार शेरावत हो गया, अनवांटेड मतलब उनको टच पॉइंट दे रहा था। ये इसका आदत है, ये एडवांस टैकल मारेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सौरव गुलिया के ऊपर जीएल में ट्राई करना। ये आपको किसी ना किसी मैच में ना हाई फाई मारते हुए दिखेगा और वही आपके लिए जीएल क्रैक कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे सोमबीर क्या करता है, राइट कॉर्नर पे खड़े होकर सोमबीर ब्लॉक अच्छा करता है, इस वजह से हमने लास्ट कल के मैच में उनको प्रीफर किया था। एंकल होल्ड उतना स्ट्रांग है नहीं, ये बात आपको नोट करना है। सामने से विकास हुड्डा है, विकास कंडोला आएगा, तो ये देखेंगे कि विकास के सामने ये कैसे खेलता है सोमबीर, ठीक है। देन उसके बाद अरकम शेख, लास्ट मैच 0 पॉइंट्स, बट अरकम शेख विकास कंडोला के ऊपर अटैक करेगा, सो 1 से 2 टैकल पॉइंट भी मिल सकते हैं, जीएल के लिए ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स। अमन लेफ्ट कॉर्नर, उसके साथ राइट कवर कौन रहेगा? सुरजीत सिंह। अब देखो सुरजीत सिंह बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस नाम है, बट वो एडवांस टैकल मारेगा। अगर वहां पे कंट्रोल किया और अमन ने अच्छा होल्ड कर लिया तो सपोर्ट मिल सकता है। उसी के साथ ना विशाल लाटर एज ए लेफ्ट कवर खेलता है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया ब्लॉक करता है, सपोर्टिव डिफेंडर है। और उसके बाद सौरभ नांदल जो कि राइट कॉर्नर टीम का कैप्टन है, और सौरभ नांदल ना बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है, और ये भी एज एक ट्रम्प पिक निकल के आ सकता है डिफेंडर्स में। फजल एंड सौरभ नांदल कैप्टन वाइस कैप्टन, ये बात आपको नोट करके चलना है, ठीक है। तो ये रही बात प्रॉपर सभी डिफेंडर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट, विकास कंडोला, सोनू जागलान एंड राकेश संग्रोया। राकेश के बारे में क्या करना है ना, ये हम सोचेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर में मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श। डिफेंडर्स में फजल अत्राचली, सौरभ नांदल एंड अमन को प्रीफर किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने किया है फजल को, वाइस कैप्टन मैंने किया है सौरभ नांदल को। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, और अगर आपको किसी रेडर्स के साथ जाना है तो सोनू जागलान ये भी अच्छा ऑप्शन है, विकास कंडोला ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। राकेश भले ही लीड रेडर है, बट ये देख के चलना कि सामने वाली टीम में ना स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स है, इस वजह से मैं राकेश को नहीं कर रहा हूँ। फजल एंड सौरभ नांदल को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। ये तो बेसिक टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? प्लस एक्सचेंज 22 के पिक्स आपको अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड प्लस स्टैट्स गुरुजी कबड्डी टेलीग्राम चैनल में, और इन दोनों भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।